वेलकम बैक टू कैपिटल क्लासरूम। आज हम जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क के बारे में। हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क और रिटर्न का एक बैलेंस होता है। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स समझते हैं कि इस बैलेंस को कैसे असेस, मैनेज और नेविगेट करना है। इसके लिए ये जानना जरूरी है कि आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में आप किस टाइप का रिस्क फेस कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट रिस्क यानी सिस्टमैटिक रिस्क के बारे में। सिस्टमैटिक रिस्क एक ऐसा रिस्क है जो पूरे मार्केट या इकोनॉमी को इफेक्ट करता है, जिसे डाइवर्सिफाई करके अवॉइड नहीं किया जा सकता। ये कई फैक्टर से अफेक्ट होता है, जैसे इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट चेंजेस, रिसेशन या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। मतलब अगर मार्केट ओवरऑल गिरती है तो आपके इन्वेस्टमेंट्स भी इम्पैक्ट होंगे, चाहे आपने कितने भी डिफरेंट स्टॉक्स या सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया हो। सेकेंड है कंपनी स्पेसिफिक रिस्क या अनसिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपनी या इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है, जैसे मैनेजमेंट की गलती, स्ट्राइक, प्रोडक्ट फेलियर या कंपनी के फाइनेंशियल इश्यूज। इस रिस्क को डाइवर्सिफाई करके कम किया जा सकता है। मतलब अगर आप अलग अलग कंपनीज और सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हो तो एक कंपनी से होने वाला लॉस दूसरी कंपनी से कवर हो सकता है। थर्ड है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी का मतलब है मार्केट या किसी स्टॉक की प्राइस में तेज और फ्रीक्वेंट चेंजेस। अगर प्राइसेस बहुत तेजी से ऊपर नीचे होते हैं तो उसे हाई वोलेटिलिटी कहते हैं, और अगर प्राइसेस स्टेबल रहते हैं तो लो वोलेटिलिटी। सिंपल शब्दों में वोलेटिलिटी बताती है कि इन्वेस्टमेंट कितना रिस्की या अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। फोर्थ है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क का मतलब है कि जब आपको पैसा तुरंत चाहिए पर आप अपना इन्वेस्टमेंट इजीली बेच नहीं पा रहे हो, या तो बायर नहीं मिलता या फिर आपको अपना एसेट कम दाम पर बेचना पड़ता है। इस रिस्क का मतलब है कि आप अपना पैसा जरूरत के वक्त निकाल नहीं पाते। फिफ्थ है इन्फ्लेशन रिस्क। इन्फ्लेशन रिस्क का मतलब है कि जब महंगाई यानी प्राइसेस बढ़ते हैं तो आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। मतलब फ्यूचर में आप अपने पैसे से उतनी चीजें नहीं खरीद पाओगे जितनी आज खरीद सकते हो। अगर आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न इन्फ्लेशन से कम है तो आपको असली फायदा नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपने एक फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, जिसमें आपको 6% एनुअल रिटर्न मिलता है। एक साल बाद आपको 5,30,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन उसी साल इन्फ्लेशन 8% तक बढ़ गई। मतलब जो चीज आज 5 लाख में मिल रही थी उसके लिए अब आपको 5,40,000 रुपए चाहिए, यानी एफडी से मिलने वाला पैसा या 5,30,000 रुपए कम पड़ गया। तो नॉमिनल तौर पर आपने प्रॉफिट कमाया है, लेकिन रियल टर्म्स में आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई। यही होती है इन्फ्लेशन रिस्क। सिक्स्थ है करेंसी रिस्क। अगर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो करेंसी एक्सचेंज रेट्स में होने वाली चेंज का सीधा असर आपके फॉरेन स्टॉक्स के रिटर्न्स पर पड़ सकता है। आपने यूएस में $1,000 इन्वेस्ट किए जब एक यूएस डॉलर की कीमत 80 रुपए थी। मतलब आपने 80,000 रुपए लगाए थे। एक साल बाद आपको $1,100 वापस मिले, लेकिन तब एक यूएस डॉलर की कीमत 75 रुपए हो गई। अब आपके $1,100 की कीमत 82,500 रुपए है, यानी सिर्फ 2500 रुपए का फायदा हुआ। अगर डॉलर का रेट 80 रुपए ही रहता तो आपको 88,000 रुपए मिलते, यानी 8,000 रुपए का फायदा होता। तो दोस्तों, ये थे कुछ मेजर टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क जो हर इन्वेस्टर को समझने चाहिए, चाहे आप बिगनर हो या एक्सपीरियंस्ड। रिस्क को समझना सिर्फ लॉस से बचने के लिए नहीं, बल्कि स्मार्टर इन्वेस्टिंग डिसीजंस लेने के लिए जरूरी है। नेक्स्ट चैप्टर में हम जानेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.